सुभाषितानि भाग 2 भाग 1 का जो छूटा हुआ भाग श्लोक संख्या 9 से आगे देखिए। श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 8 तक प्रथम भाग में आप पढ़े हैं। श्लोक संख्या 9, प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या परोक्षे मित्रबान्धवः कर्मान्ते दासवृत्त्याश्च पुत्राः नैव च। इसमें बताया गया है कि किसकी प्रशंसा सामने करना चाहिए और किसकी नहीं। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या, प्रत्यक्ष में प्रशंसा केवल गुरु की करनी चाहिए। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या, अगर गुरु की आप प्रशंसा गुरु के समक्ष करते हैं, गुरु के सामने है गुरु की, तो और आप पर प्रसन्न होगा। और गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जहाँ पावहि अकॉर्डिंग टू मानस। जब गुरु प्रसन्न होता है अपने शिष्य पर और प्रशंसा सुनता है तो और प्रसन्नचित होकर के गूढ़ तत्व भी जो उसको जानकारी होती है वो आपके समक्ष सब उड़ेल देता है, प्रस्तुत कर देता है, कोई तत्व छुपाता नहीं है। इसलिए गुरु की प्रशंसा समक्ष करने से लाभ होता है। गुरु की प्रशंसा सामने कर सकते हैं, गुरु को घमंड नहीं होता है, बल्कि और प्रसन्न होकर आपको वो और गूढ़ तत्व भी बता देता है। लेकिन यही अगर मित्र और भाई बंधु की प्रशंसा सामने करें तो उसको घमंड हो जाता है अपनी योग्यता पर, अपनी काबिलियत पर, और उस घमंड से वो फिर नीचे जाने लगता है। वो औन्नति के गर्त में धीरे धीरे उसका अप समाप्त हो जाता है, डाउन शुरू हो जाता है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाता है। इसलिए मित्र और भाई बंधुओं की प्रशंसा कभी समक्ष नहीं करना चाहिए। कर्मांते दास भृत्याश्च, नौकर चाकर की प्रशंसा कार्य के समाप्ति पर करना चाहिए। अगर किसी को आपने नौकर रखा और सुबह वो आया और सुबह ही उसकी प्रशंसा आपने कर दिया, तो वो ये जानता है कि मालिक तो हमसे संतुष्ट ही हैं, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, चाहे थोड़ा गड़बड़ाएगा भी तो कुछ बोलेंगे थोड़े, हमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और बहुत हमारी काबिलियत को विधिवत जानते हैं और गलती भी हमारी कोई ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। इस तरह से नौकर चाकर लापरवाही पूर्वक कार्य करते हैं। यदि सुबह आप उनको ठीक से निर्देश दे दें और जब कार्य समाप्त हो तो उन्हें मजदूरी दें और उसके बाद उनको पुरस्कृत भी कर दें कि लीजिए 10 रुपये और ले जाओ, खुश रहो, बहुत अच्छा किया आपने भाई, बहुत अच्छा, तो वो आपको आज प्रसन्न होगा, आपकी कीर्ति बढ़ाएगा, आप 4 लोगों से कहेगा बहुत अच्छे हैं, और जब आप बुलाएंगे तो आएगा भी। तो इस तरह से जब आपकी आवश्यकता होगी तब वो आपके समक्ष खड़ा होगा। इसलिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि नौकर चाकर की प्रशंसा कार्य की समाप्ति पर ही करना चाहिए। लेकिन किसकी प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए वो बताया है। पुत्राः नैव च, पुत्र की प्रशंसा कभी करना ही नहीं चाहिए। पुत्र की प्रशंसा करोगे उसको घमंड हो जाएगा और उस घमंड से, उसको अभिमान से वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होगा, उन्नति को प्राप्त नहीं होगा। श्लोक संख्या 10, क्षणे तुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अपि भयंकरः। क्षणे तुष्टा, क्षण भर में ही तुरंत प्रसन्न होता है कोई, आप पर कोई प्रसन्न हो जाए तुरंत और तुरंत नाराज होने लगे। आपके ऊपर उसकी प्रसन्नता का भी समय और अप्रसन्नता का समय कोई निर्धारित ना हो, तुरंत प्रसन्न हो, कुछ देर में तुरंत प्रसन्न हो जाए, कुछ देर में तुरंत फिर प्रसन्न होकर नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए। तो कब प्रसन्न होता है तो आपके लिए सब कुछ सुविधा देगा, और कब नाराज हो जाएगा आपकी संपूर्ण सुविधाएं हटा लेगा। तो ऐसे अव्यवस्थित चित्त वालों का
कृपा भी बड़ी भयानक होती है। जब प्रसन्न होगा तो सुविधा देगा, और प्रसन्न जैसे अप्रसन्नता में बदला तुरंत आपको मैदान में कर देगा, वो तुरंत आपको पैदल कर देगा। तो इस प्रकार से ऐसे अव्यवस्थित चित्त वालों का, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों की कृपा भी बड़ी भयंकर होती है। श्लोक संख्या 11। सर्दोषा पुरुषिणी हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। निद्रा, तंद्रा और आलस्य, यदि आप अत्यधिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं जीवन में, यदि आपको धनाढ्य होना है, यदि आपको ऐश्वर्यशाली होना है, तो यह 6 दोष को त्याग देना चाहिए। वो बड़े ही व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत है। देखिए, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। निद्रा माने नींद, नींद माने सोना, स्लीपिंग। तंद्रा ये आलस्य है, जम्हाई। आलस्य जो शरीर को शिथिल करता है वो आलस्य। तंद्रा यानी जिसको औंघाई भी कहते हैं। जैसे लोग बैठ करके और आंख बंद होने लगती है और बैठे बैठे गिरने लगते हैं, आंख बंद हो जाती है, बीच बीच में आंख बंद होती है, उसको तंद्रा कहते हैं। औंघई या औंघाई शब्द से वो तंद्रा बताया गया। तो निद्रा नींद यानी सोना, तो सोना तो दोषपूर्ण नहीं, लेकिन सोने की एक सीमा होती है, 6 से 7 घंटे सोना किशोरावस्था में आप सबके लिए। तो निद्रा सोना, अब ये अत्यधिक सोने की बात है। और तंद्रा यानी आलस्य, भय अर्थात डर, क्रोध, आलस्यम। अब ये क्या आलस्य है? ये मनोवैज्ञानिक आलस्य है। जैसे कोई काम करना पसंद नहीं करता या काम आपके मन का नहीं है, तो उस काम को टालने की प्रवृत्ति रहती है। अच्छा ठीक है, कल कर लेंगे, कल आया तो कहे ठीक है शाम को कर लेंगे, आज सुबह क्या, अभी बहुत समय है। फिर शाम आया, तब तक मौसा जी आ गए, जलपान कराने लगे और उनसे बातचीत किया है, शाम फिर थोड़े भोजन के बाद कर लेंगे। ऐसे ऐसे वो कार्य टलता ही रहता। और ऐसे विद्यार्थियों का कार्य कभी समय से नहीं पूरा होता, जो आलस्य से उसको टालते रहते हैं। और जो एक अपने को हमेशा अपडेट रखते हैं, जो काम मिला उसी दिन करना, चाहे करके काम ही समाप्त करके ही तब सोना। ऐसे जो टारगेट में रख करके अपना कार्य करते रहते हैं, अपडेट रहते हैं, उनका कार्य कभी नहीं पिछड़ता। लेकिन जो आलस्य करते हैं, ऐसे कोई भी जीवन में कोई भी कार्य है, अगर आपने आलस्य में उसको टाला तो परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो निद्रा और तंद्रा माने जम्हाई, आलस्य, भय, क्रोध, आलस्य और आलस्य समझ गए। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता ये है देर तक कोई कार्य देर तक करना, यानी कि जिसको फिसड्डी कहना, बहुत धीरे धीरे कार्य को करना। 2 घंटे का कार्य जो हो उसमें 4 घंटा व्यय कर देना, तो आपके जीवन में न जाने कितने समय केवल व्यर्थ में बीत जाएंगे। क्योंकि 1 घंटे का काम आप 2 घंटे में करते हैं यदि, तो वो दीर्घ सूत्रता कहलाती है आपकी। तो कार्य को थोड़ा फुर्तीला, स्फूर्ति से एक निश्चित समय में कार्य को पूरा कर लेना। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐश्वर्यशाली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समयानुसार कोई कार्य पूरा करके फिर अगला कार्य करेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार ये 6 दोष व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बनाने में बाधक होते हैं, बनने में बाधक होते हैं। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात देर से कार्य करना। श्लोक संख्या 12।
विद्या विनयावाप्ति साचेत अभिनया वह किम कुर्मा कम प्रतिब्रूमा गर्दायाम सुमातरी। विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, साचेत अभिनया वह, अगर वही अभिनम्रता प्रदान करने लगे। जो विद्या आपको विनम्रता प्रदान करती है वही अगर अभिनम्रता देने लगे तो किम कुर्मा, क्या करेंगे, और किम ब्रूमा, किससे शिकायत करेंगे। गर्दायाम सुमातरी, जब माँ में ही विष पड़ा है, जब माँ ही विषैली हो गई है तब जिएंगे कैसे, जन्म कैसे लेंगे। अर्थात जब विद्या ही अभिनम्रता देने लगी है तो विनम्रता पाएंगे कहाँ से। एकमात्र स्रोत है विनम्रता का विद्या। अगर आप विद्वान हैं, निश्चित रूप से विद्वान हैं, तो इसका मतलब आप विद्यावान हैं, तब विनम्र हैं। अगर आप विनम्र हैं तो निश्चित रूप से विद्वान हैं, और आपने विद्या अध्ययन किया है। और यदि यह क्रम बिगड़ जाए, विद्यावान जो हों वो सब अविनम्र होने लगे, तब क्या करेंगे। विनम्र होने का उपाय और दूसरा क्या है, कोई नहीं। गर्दायाम सुमातरी, जब माँ में ही विष पड़ गया, यानी जो विनम्रता देती थी विद्या वही अब अविनम्रता प्रदान, दुष्टता प्रदान करने लगी, तो क्या करेंगे, किससे कहेंगे। श्लोक संख्या 13। सर्वे यत्र विनेतारा सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वम इच्छन्ति तद वृंदम अवसीदति। सर्वे यत्र विनेतारा, जहां पर सभी अपने को नेता मानते हो, और सर्वे पंडित मानिना, अपने को सब विद्वान मानते हो, नेता मानते हो, अगुआ, सब अगुआ बनना चाहें तो लाइन कैसे बने। लाइन के लिए तो कोई किसी को आगे करना पड़ेगा, आपको उसके पीछे, फिर आपको उसके पीछे। सब लोग अगुआ हो जाएंगे तो पीछे के चलेगा कौन। तो सर्वे यत्र विनेतारा, जहां सभी लोग अपने को नेता मानते हो, अगुआ मानते हो, अग्रेसर मानते हो, और सर्वे पंडित मानना, अपने को सब विद्वान मानते हो, सर्वे महत्वम इच्छन्ति, हो सब महत्व चाहते हो, वही एक ही महत्व सब चाहते हो, तद वृंदम अवसिद्धि, वो समूह नष्ट हो जाता है। सर्वे महत्वम इच्छन्ति, सभी, अब एक ही कुर्सी हो, सब महत्व, आप एक कुर्सी है, बाकी लोग हैं, एक को आप महत्व दीजिए, क्रमानुसार एक को बैठाइए, बाकी सब अपने जमीन पर बैठिए, क्रमानुसार एक एक करके सब लोग उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं और सबकी बात सब सुन सकते हैं। लेकिन सब लोग एक साथ बोलने लगे, सब लोग एक साथ कुर्सी पर बैठना चाहें। वन टाइम वन वर्क, एक समय एक कार्य। तो ऐसे ही एक सम्मान के समय एक को सम्मानित किया जाए, फिर बाकी लोग क्रमानुसार सब एक दूसरे को सम्मानित कर सकते हैं और समूह बना का बना रह सकता है। लेकिन सब लोग एक साथ सम्मान चाहें, नहीं हो सकता। ऐसे समूह कभी नहीं चलते जिसमें अग्रेसर होने का, विद्वान होने का और महत्व चाहने का एक साथ कामना होती है। अगर वही क्रम से धैर्य का प्रयोग करें और क्रमानुसार सब लोग अग्रेसर हो सकते हैं, सब लोग विद्वान हैं, सब लोग महत्व सबको चाहिए ही, लेकिन एक साथ ही कैसे हो पाएगा। क्रम तो देना पड़ेगा, एक मंच हो, सबको एक साथ कैसे सम्मानित कर पाएंगे। ऐसे सबको सम्मानित, एक दूसरे को जो सम्मानित आपको किया हो उसको बुलाकर आप सम्मानित कर दें, लेकिन वन टाइम वन वर्क। श्लोक संख्या 14। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्थो घटो घो समुपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम जल्पन्ति मुवास्तु वैर्विहीना। संपूर्ण कुंभा न करोति शब्दम, कहा गया कि भरा हुआ घड़ा कभी आवाज नहीं करता है। अर्धो घटो घो समुपैति नूनम, निश्चित रूप से आधा भरा हुआ घड़ा छलकता है, आवाज करता है। अध जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बजे गना, जो गरजते बरसते नहीं। आदि आदि मुहावरा इसके लिए भाव साम्य बन सकता है। संपूर्ण कुंभा शब्दम न करोति, जो भरा घड़ा होता है
वो छलकता नहीं, आवाज़ नहीं करता है। निश्चित ही जो आधा भरा होता है अर्थात आधा जल ही होता है, वो छलकता है। ऐसे ही दृष्टांत देखिए, विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम। विद्वान कुलीन, जो कुलीन विद्वान होते हैं, खानदानी विद्वान होते हैं, परंपरा में उनके कुल खानदान में विद्वता होती है, वो गर्व नहीं करते, क्योंकि उसको वो ख्याति प्राप्त होते हैं, सम्मान प्राप्त होते हैं। वो किस चीज़ की परेशानी उनको, तो वो हैं विद्वान हैं, बात खत्म, कहने की कोई बात नहीं। विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम, वो घमंड किस लिए करें? घमंड तो आडंबर से, घमंड तो अभिमान से लगभग संबंधित होता है ना। घमंड वही करता है जिसको अपने वर्चस्व का लोगों को ज्ञान कराना होता है। दंभ जिसको कहते हैं, हमारे पास कितने धन है, हम कितना विद्वान हैं, इसको लोग जाने, इसकी बड़ी परेशानी होती है। ऐसे लोग जनाना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है उनका। अगर कोई एक उपलब्धि हो गई तो उसको छटपट छटपट करेंगे दूसरे को शेयर करने के लिए, नहीं संभाल पाते, छोटी से छोटी चीज़ नहीं संभाल पाते। और जो महान होते हैं, कुलीन होते हैं, गंभीर होते हैं, वो बहुत से बड़ी चीज़ को पी जाते हैं। विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम। विद्वान और कुलीन यानी कुलीन विद्वान गर्व नहीं करते, उनको प्रदर्शन की क्या आवश्यकता। जल्पन्ति मूढ़ास्तु गुणैर विहीना। जो गुण विहीन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वही बकवास करते हैं, बड़बड़ करते हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए, झंडा लगाने के लिए, मेरा झंडा हाई है के लिए प्रदर्शन करते हैं, वही परेशान रहते हैं। अपनी योग्यता स्थापित करना, उनको स्थापित करना पड़ता है। और जो हैं वो रहते हैं, वो शांत रहते हैं, महासागर की तरह रहते हैं। सागर में भी कभी बाढ़ आती है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में कभी बाढ़ आती है। ऐसे विद्वान में कभी दंभ होता है, घमंड होता है? नहीं हो सकता। तो विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम, जल्पन्ति मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना। गुण विहीन मूर्ख ही व्यर्थ की बकवास करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए जगह चुनते हैं, व्यक्ति चुनते हैं। जो व्यक्ति उनकी बात को वो सुनता है, स्वीकार करता है, उसको ही सम्मान देते हैं। श्लोक संख्या 15। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते, कुभोजनम चोषणतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। दरिद्रता धैर्य से सुशोभित होती है, दरिद्रता भी धैर्य से सुशोभित होती है। व्यक्ति को धैर्यवान हो, दरिद्र हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कुरूपता शीलतया विराजते। कुरूपता अर्थात भद्दा स्वरूप, शील अर्थात गुणवान होने से वो सुशोभित होती है, महादेवी वर्मा की तरह। बहुत भद्दा स्वरूप लेकिन विद्वान कि लोग उन्हीं की तरफ नज़र रखते थे। जब यूपी बोर्ड का वो चयन आयोग में बैठती थी और प्रश्न करती थी प्रवक्ता चयन के लिए महादेवी वर्मा से जब के तरफ से प्रश्न आने होते थे, तो उसी भद्दे स्वरूप को चंद्रमा, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे प्रतिभागी उनको देखते थे। तो गुण से व्यक्ति की सुंदरता चेहरे से नहीं, चेहरे की सुंदरता से नहीं व्यक्ति सुंदर होता, गुण से और योग्यता से सुंदर होता है। तो दरिद्रता धीरतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। कुरूपता शील अर्थात गुण से सुशोभित। और कुभोजनम चोषणतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते।
कुभोजनम चोषणतया विराजते। कुभोजनम, कुभोजन, कुभोजन का मतलब है ठंडा हो गया भोजन। जो भोजन बनने के 2 घंटे 3 घंटे बाद वो फिर ठंडा पड़ जाए तो कुभोजन कहलाता है, उसको बासी भोजन भी कहते हैं। तो कुभोजन, अब उस बासी भोजन को गर्म करने से उष्णतया विराजते, उसको अगर गर्म कर दिया जाए तो उसकी गुणवत्ता और स्वाद दोनों में सुधार हो जाता है। इसलिए ठंडे भोजन को अर्थात बासी भोजन को गर्म करने पर स्वादिष्ट हो जाता है, अर्थात वो सुंदर हो जाता, अच्छा हो जाता है। और कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजे। कुवस्त्र अर्थात फटा पुराना वस्त्र भी अगर स्वच्छ और प्रेस हो तो वो अच्छा लगता है। और नया कपड़ा ही हो, अगर अव्यवस्थित है, मैला है, प्रेस नहीं है, तो वो सुंदर नहीं लगता, आपको सुशोभित नहीं कर पाता है, जबकि नया होता है। तो पुराना वस्त्र भी स्वच्छ होने से सुंदर होता है। बासी भोजन भी गर्म करने से स्वादिष्ट हो जाता है। धैर्य होने से व्यक्ति दरिद्र भी सुशोभित होता है। क्योंकि आज हमारी ये स्थिति है, कोई बात नहीं, आगे चल कर के मैं इसका सुधार करने का प्रयास करता हूँ। ये धैर्य अगर हृदय में है तो आप वहाँ भी दरिद्र होते हुए भी आप सुशोभित ही होंगे। इस प्रकार श्लोक संख्या 15 ये भाग 2 समाप्त हुआ। सुभाषितानि, इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद आप समझने का प्रयास करें। इसी से सूक्ति और हिंदी व्याख्या और संस्कृतार्थ आदि सब प्रश्न 3 प्रश्न पद्य पीयूषम में बनते हैं। एक हिंदी संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, दूसरा सूक्ति का, जैसे कि यहाँ भी हमने कहा ये नचा लोकापवाद भीता नचा शश्वत प्रतीक्षणा भृगुत्यन्मुखी वार्ता नकारा सद्विधा स्मृता कृष्तो अभिमता देहे पीनता न तु शोभता मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसनम उच्यते। ये सब जो वाक्यांश हैं, श्लोकांश, ये सूक्ति के रूप में आपको परीक्षा में प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे ढंग से इसका अनुवाद और व्याख्या हमने बताने का प्रयास किया है। उसको कॉपी पर प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद पहले अवश्य लिखें मेरे पढ़ाई अनुसार, उसके बाद अपने तरफ से व्याख्या बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।